प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। 8 फरवरी बहुत करीब है और इलेक्शन की तैयारियों में भी तेज़ी देखी जा रही है। साथ ही साथ आवाम के दरमियान है मुख्तलिफ पार्टी के उम्मीदवार जो कि NA और PS की सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों आवाम मायूस नज़र आ रही है इस इलेक्शन से और उम्मीदवारों से, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो है जिसमें बात की जा रही है आवाम की खिदमत की, बात की जा रही है बुनियादी मसाइल को ख़त्म करने की, बात की जा रही है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा अगर वो पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है। मगर सवाल ये भी होता है कि क्या माजी में मैनिफेस्टो पर पार्टी के उम्मीदवार या पार्टी इस पर अमल करती है, ये भी आपको पता है कि नहीं। आज हम मौजूद हैं कराची के हल्के PS 130 जो कि सूबाई असम्बली की नशिस्त है, बफर जोन नागन चौरंगी, और इससे मुल्हिका इलाकों पर ये हल्का मुश्तमिल है और इस हल्के में कई मसाइल है। वाज़े रहे कि ये हमेशा से MQM की सीट ही रही है, मगर 2018 के इलेक्शन में ये सीट PTI के नजीब हारून जो कि अब MQM में आ गए हैं उनकी थी, और साथ ही साथ हैदर अली साहब जो कि इस PS से लड़े थे उनकी कामयाबी हुई थी। मगर 2018 के बाद यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। आज हम उम्मीदवारों से भी बात करेंगे, आवाम से भी जानेंगे कि वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मुख्तलिफ पार्टी के जो उम्मीदवार इनके दरमियान हैं। तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं PS 130 के हल्के में, और गहमा गहमी तो हम बारहा ये बात बोलते हुए आए अपने प्रोग्राम में, मगर बात ये हो रही है कि आवाम किस तरह से किसको वोट देगी, किस तरह से नहीं देगी, क्योंकि बहुत सारे हल्कों में हम गए और आप हमारे प्रोग्राम्स भी देख रहे हैं कि आवाम की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो काम करेगा उसका वोट होगा। मगर पॉसिबल कैसे है कि काम 8 फरवरी से पहले हो, और इतना बिगाड़ है कराची में, कराची वाले इतने बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए, इतने लावारिस हो चुके हैं कि अब ये कहा जाता है कि अब वोट किसी का नहीं है। मगर आवाम भी यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? किसका वोट है 8 फरवरी? अरे भाई अभी कोई फैसला नहीं किया। क्यों, क्या हुआ? सबको परख लिया है, सबको परख लिया है। तो आप जिसको अगर वोट नहीं देंगे, कोई पार्टी नहीं चुनेंगे, तो हल कौन करेगा मसाइल? अभी सोचेंगे, टाइम है, अभी सोचेंगे, टाइम है। तो क्या बुनियादी मसाइल क्या है इस हल्के के सर? अरे मसाइल है, मसाइल फान है, एक दो थोड़ी है कोई मसले। तो क्या इस सिलसिले में इदारों से या जो जमातें हैं जिनके दफातर हैं उनसे बात किया, बल्दियाती निज़ाम से बात किया कि भाई मसाइल को तो हल करें? इन लोगों से मायूस हो चुके हैं। मायूस हो चुके हैं, तो किसी को वोट नहीं देंगे या देंगे? हो सकता है ना दें। ठीक है सर, क्या कहेंगे? अब इलेक्शन हो रहे हैं, 8 फरवरी को लाजमी वोट डालना है, मगर मसाइल भी इतने सारे हैं, कराची वाले इतने मायूस हो चुके हैं कि अब किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। कहते हैं कि अगर कोई काम करवाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, 8 फरवरी से पहले काम होते हुए देख नहीं रहे हमें गली मोहल्लों में, रोडों पे, तो वोट किस तरह से दिया जाएगा? वोट तो पतंग को ही दिया जाएगा, क्योंकि सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौर में काम करा है जी। 300 पैसे लगा के पूरा कराची बनाया है। तो अभी MQM में सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई आ गए हैं, तो इंशाल्लाह पतंग को वोट देकर उसको कामयाब बनाएंगे। अच्छा, MQM के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि माजी में जो गलतियां हुई, रड़े बने या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठे, उनके साथ मिलकर या इत्तेहाद में हुए या ओपोजिशन में बैठे, माफ़ी, तो आप समझते हैं कि कराची की आवाम इतनी दिल बड़ा रखेगी इस बार कि उनको माफ़ करके फिर पतंग पर वोट दिया जाएगा? कराची की आवाम ने माफ़ कर दिया, पतंग को वोट देंगे। कराची की पतंग ही है वो, तो ऐसा हो रहा है भी नहीं कोई। मसाइल तो बहुत है, इंशाल्लाह वो हल होंगे, करेंगे हम उनको, मायूस नहीं होंगे। मायूस नहीं होंगे। सर, क्या मायूसी ख़त्म हो जाएगी 8 फरवरी के बाद कराची वालों की? इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी जब ये पतंग जीत के आएगी। तो क्योंकि इस जमात में पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, बिलोची भी हैं, इंशाल्लाह ताला ये लोग पतंग वाले जीत के आएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा काम होगा। क्या उम्मीदें हैं MQM से? बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, इन्होंने पहले भी काम करके दिखाया मुस्तफ़ा भाई ने, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह काम करके दिखाएंगे। सर, क्या कहेंगे सर? सपोर्ट तो हर जमात को मिल रही है कराची से, मगर मायूसी भी बहुत है, क्योंकि आप ही इस शहर के वासी हैं, मगर मसाइल इतने ज़्यादा है कि फैमिली तक परेशान हो जाती है, बच्चे तक परेशान है। जराइम का सबसे बड़ा मसला है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, फिर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे भी आवाम तंग है, फिर महंगाई ने अलग तंग कर रखा है। 8 फरवरी के बाद क्या कोई बदलाव आएगा? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आएगा, और जो कैंडिडेट हमारे अब इलाके से खड़े हो रहे हैं MQM के दौर से, जो इनके साथ हुआ है पिछले एतवार में, जो भी होगा, लोग यहाँ पे सवाल कर रहे हैं MQM से
मेरा ये सवाल है लोगों से, भाई एमक्यूएम से क्यों कर रहे हो आप? पिछली मरतबा तो रियाज हैदर थे यहाँ पर, नजीब हारून थे, हम यहाँ पर 6-6 फीट पानी के अंदर डूबे रहे इसी फ्लैट के रिहायशियों में, और इस फ्लैट के अंदर हम डूबे रहे, कोई पूछने नहीं आया सिवाय एमक्यूएम के लोगों के जो यहाँ पर खड़े होते हैं शुरू से। अब मिसाल के तौर पे जमाल भाई खड़े हुए, पहले भी जमाल भाई जीते थे, और इंशाल्लाह ताला इस मरतबा भी एमक्यूएम को पता नहीं कि ये एमक्यूएम का इलाका है। ये गटर लाइनें देख रही हैं, ये सब कुछ उसी टाइम पर बना हुआ है, उसके बाद से कुछ नहीं बना। जो भी रियाज हैदर, नजीब हारून, जितने फंड आए इन्होंने आके पूछा तक नहीं है हमें इस इलाके के अंदर। हम 4-4, 5-5 दिन जो है यहाँ पर लाइट नहीं है, सही है। जितने मसले मसाइल हैं यहाँ की लोड शेडिंग अभी जमाल भाई ने ख़त्म कराई है, आके कोई और जमात क्रेडिट ले रही है, तो हम उनको भी कुछ नहीं कह रहे, चले वो काम करें, लेकिन जो काम जो कर रहा है उसको करने दिया जाए। जो यहाँ के वासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, उनको इख्तियारात देंगे आप तो कराची का मसला हल होगा, वरना कराची का मसला हल नहीं होने वाला। 8 फरवरी निकालें आप, 8 जनवरी निकालें, जितने इलेक्शन कराना है आप कराएं, लेकिन कराची को एमक्यूएम के हाथ में दे एक मरतबा फिर से, तो इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम फिर आके काम करेगी, क्योंकि एमक्यूएम के लोग ही काम करते थे। सैयद मुस्तफ़ा कमाल का दौर देखें आप, कितने प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए इस कराची शहर के लिए। 7वें 12वें नंबर पर इस कराची शहर को पहुंचाया गया एशिया में, लेकिन अब वही चीज़ें देखते हैं कि उन्हीं को दहशतगर्द बना दिया, उन्हीं को राह का एजेंट बना दिया, उन्हीं को कुछ ना कुछ वो बना ही रहे। मतलब ऐसा मत करें, सही इंजीनियरिंग करें, लेकिन अच्छी इंजीनियरिंग करें। जो लोग हैं, जो वासी हैं कराची शहर के, आप उनको मकामी लोगों को लेके आए इक़्तिदार में, इंशाअल्लाह ताला कराची का मसला हल होगा, और कराची ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कमा के देता है, और कराची ही कमा के देता है। ठीक है सर, क्या कहेंगे, इस तरह से हम आवाम की सपोर्ट देख रहे हैं, मगर कुछ ना कुछ एक पहलू मायूसी भी है एमक्यूएम को लेकर। अब कराची की आवाम कहती है कि सौदे किए गए माजी में, तो आप समझते कि क्या वाकई अब 2024 के इलेक्शन में एमक्यूएम को भरपूर मैंडेट दिया जाएगा पूरे कराची से? इंशाल्लाह इस चीज़ की तो हमें पूरी जो है ना तवक्को है कि भरपूर मैंडेट मिलेगा, इन्हें मिलता रहा है और इंशाल्लाह मिलेगा भी। ये 4-6 साल का जो गैप आया है, जो दौरानिया आया है, इसके अंदर हमने देख लिया कराची का बेटा कोई नहीं है। कराची का बेटा कल भी एमक्यूएम पाकिस्तान का ही था, आज भी एमक्यूएम पाकिस्तान का ही है, और जो कुछ किया है वो हमेशा इस कराची के लिए एमक्यूएम ने ही किया है, और हर दौर में किया है। वो हमेशा इस कराची के लिए जो है ना मुखलिस जमात जो है ना वो रही है। इवन मैं आपको मिसाल दूं कि ये सामने प्रोजेक्ट्स हो गए, इनके अंदर आज तक कभी किसी पार्टी के जो है ना आप कह लें कि कोई एमपी हो, एमएन हो या मेयर हो, कभी कोई नहीं आया गलती से भी, कभी रोड नहीं देखे, कुछ नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में मुत्तहिदा ने, एमक्यूएम ने इसको जो है देखा भी और इसको रेनोवेशन की तरफ लेके भी गए। जी। अभी तकरीबन जितना भी ऑल ओवर इस शादमान के अंदर काम हुआ है, PS 130 के अंदर और NA 250 के अंदर, वो सब एमक्यूएम के दौर में हुआ है और होता रहा है, और इंशाल्लाह भी आगे होता रहेगा। क्या कहेंगे सर, किसका वोट है? ये एमक्यूएम का वोट है। क्यों एमक्यूएम का वोट है? ये काम करेगी एमक्यूएम? काम करेगा ना, काम करेगा। तमाम पार्टियों को आजमा लिया आप लोगों ने, कोई काम नहीं हुआ, कराची का बेड़ा गर्क ही हुआ हमेशा। बस जो आया वो जेब भर के गया, लेकिन बगैर उनसे वो जो है ना उसने अपना काम करवाया और काम करवा के दिखाया, तो अल्लाह उनको कामयाब करे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं PS 130 के हलके में, और जहां पर वोट बैंक, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि ये हमेशा से हल्का रहा है एमक्यूएम का, और वोट बैंक भी एमक्यूएम का रहा है, मगर 2018 के इलेक्शन में सूरत हाल मुख्तलिफ थी। नजीब हारून और हैदर साहब यहाँ से मुंतखब हुए, मगर जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं कराची के बुनियादी सहूलियात की, बुनियादी हुकूक की, जो कि कराची वालों को मिला नहीं, और जो महरूमियाँ है वो अब तक है। मज़ीद भी उम्मीदवारों से बात करेंगे क्या कहते हैं, और एमक्यूएम के उम्मीदवार से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। हम मौजूद हैं PS 130 में। आवाम की गुफ्तगू आपने सुनी, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं PS 130 के उम्मीदवार एमक्यूएम की जानिब से जमाल अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन बहुत करीब है, मुत्तहिदा हमेशा से हमने देखा है मुत्तहिदा को माजी में इलेक्शन से 2-3 महीने पहले गहमा गहमी कराची के हर हल्के में, कराची की गलियों में, मोहल्लों में होती थी, मगर वो गहमा गहमी इस बार एमक्यूएम की जानिब से भी नहीं देखी जा रही है। वजह क्या है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, आप यहाँ पे तशरीफ लाई, मेरे हलके में आई हैं आप, और आपको पता है कि एमक्यूएम ने 4 महीने पहले से ही तैयारी की हुई थी। आप देख रहे हैं, हमने तकरीबन इलेक्शन मुहिम चला चुके हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट वाइज जलसे भी किए,
टाउन वाइज भी हमने कर लिए। अब छोटी छोटी कैंपेनें हम चला रहे हैं डोर टू डोर। हमारा फोकस है डोर टू डोर। अभी आपको पता है बागी जिना में 21 तारीख को जलसा है, इंशाल्लाह 8 फरवरी का रिजल्ट 21 तारीख के जलसे में आ जाएगा इंशाल्लाह। और डोर टू डोर हम जा रहे हैं, लोगों के बुनियादी मसाइल हैं। सबसे ज़्यादा मसला जो है लोड शेडिंग है कराची के अंदर। हर आदमी कह रहा है कि 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है। उसमें भी हमारी के इलेक्ट्रिक से बात हो रही है। हमारी उनसे एक रिक्वेस्ट है के इलेक्ट्रिक से, आपके चैनल की तवज्जो से, कि भाई बिल मैं भर रहा हूँ, पड़ोसी नहीं भर रहा है, तो आप पड़ोसी के बिल बस बिजली काटें, मेरे बिल क्यों काट रहे हैं? तो ये नेसेसरी चीज़ें हैं जो इंसान को बुनियादी चीज़ें। गैस भी नहीं आ रही, सुबह गैस आती है 10 बजे तक। भाई मेरे पास जे ब्लॉक है, बफर जोन है, KBR है, 11C है, 7D है, अपना नुसरत भुट्टो कॉलोनी है। सब जगह ऐसी सूरत हाल है, जो लोग बिल भर रहे हैं उनको बिजली नहीं मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है, बहुत सारे इश्यूज है, हॉट इशू है। तो हम MQM पाकिस्तान इंशाल्लाह 2024 में 8 फरवरी को जीत के आएगी और इंशाल्लाह भारी तादाद में 1986 जैसा हाल होगा, अल्लाह ने चाहा तो लोगों के मसले हल होंगे। पहले भी फारूक सत्तार भाई के टाइम में, मुस्तफा भाई के टाइम में, जो अपना नाजिम थे, उस वक्त भी जो है अच्छे काम हुए हैं। मेयर कराची थे, अच्छे काम हुए। आज भी मुस्तफा कमाल का नाम आज भी गूंजता है और बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो आज भी मुस्तफा कमाल भाई के नाम से, फारूक भाई के नाम से पहचानी जाती है। MQM के कारकुन बेलौस काम कर रहे हैं। आवाम से मेरी गुजारिश है, कोई शक्ल कोई नाम ना देखे, पतंग को देखे और इंतखाबी निशान हमारा पतंग है और झंडे को देखे, बस उसको वोट डालें। आप कह रहे हैं कि इंतखाबी निशान पतंग है, वो तो है, मगर ये पतंग बहुत मुश्किल से डोर पकड़ा गया है MQM को एक करने के लिए। ये पतंग कट चुकी थी और कट के कहाँ गई ये भी आपको पता है। मगर मुझे ये बताइए, इस पतंग की डोर अब जो कि पूरे MQM की जानिब से पकड़ ली गई है, तो आवाम इस पतंग की डोर को कैसे पकड़े? देखिए, जो लोग मुख्तलिफ पार्टियों में गए, चाहे पीयूष पार्टी में गए, इस्तेकाम पार्टी में गए, जिस पार्टी में गए, असल में दूर के ढोल सुहाने जब आदमी वहाँ जाते हैं उनके घर में, अपनी भी पतंग PSP बनी, कोई धड़े चेंज, धड़े बने, फिर उसके बाद एक हो गए। एक ही MQM के लोग थे ना, धड़े थे। ठीक है, इख्तलाफात होने, जमहूरियत है हमारे, है ना, इख्तलाफ होना चाहिए। मगर आज चीज़ें समझ में आ कि सब एक प्लेटफॉर्म बैठे, ये तो खुश आइंदे। अवाम की भी ख्वाहिश यही थी कि तीनों पार्टी एक जगह बैठ गए, हम अवाम की खातिर, कौम के इत्तेहाद की खातिर हम एक जगह बैठ गए। ये चीज़ें होती रहती है, जमहूरियत इसी का नाम है। अच्छा, तो ये इत्तेहाद कितना कराची वालों को रास आएगा या वोट मिलेगा MQM को? पतंग पर ठप्पे लगेंगे? और अगर लगते हैं तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 1986 की तरह हाल होगा कराची में कि MQM क्लीन स्वीप, वो एक बड़ा मार्का था जो कि MQM ने किया था। मगर जाहिर से बात है, हर एक चीज़ मुख्तलिफ है, पार्टी का सरबरा भी मुख्तलिफ है, क़यादत भी मुख्तलिफ है, चीज़ें भी बहुत मुश्किल से हो रही हैं। तो क्या MQM के साथ कराची की आवाम खड़ी है? देखें, आवाम को पता है 15 साल से हम पीस रहे, पीयूष पार्टी के इक़्तिदार में पीस रहे ना। हमारी हुकूमत कभी नहीं रही, हमने लोगों को सपोर्ट किया है। PTI के जो रहनुमा थे, जो वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में MQM साथ रही 4 साल। वो इसलिए थी साथ, अपोजिशन बैठ के हम आवाम के बुनियादी मसाइल हल नहीं कर सकते, मगर उनके साथ बैठे हमने कहा हो सकता है अच्छी क़यादत है, ये लोगों को डिलीवर करेंगे, नून लीग को, PTI और उसको भूल जाएगी अपना पीयूष पार्टी को। तो मगर मैंने देखा कि PTI में भी कोई दम नहीं था। सबसे ज़्यादा अगर IMF से कर्जा लिया है तो वो PTI के रहनुमा ने लिया है, जो आज जो है के इलेक्ट्रिक की सूरत में और गैस की बिजली की सूरत में लोग जो है भर रहे हैं। IMF से जब कर्जा हमारा ख़त्म होगा तो हम बुनियादी सहूलतें लोगों को मैसर आ सकती है, मगर ये सारा जो है करके गया है PTI का सरबरा। तो मैं समझता हूँ आवाम से गुजारिश है, अगर पीयूष पार्टी के साथ इसी तरह रहना है जो पीयूष पार्टी कर रही है। अभी तो लोगों को जो है ना उर्दू स्पीकिंग को इलाकों में डाल दिया है कि वो हमारे ही लोग हैं जो पीयूष पार्टी में चले गए हैं, वो वोट दे देंगे। वोट सिर्फ MQM का है। याद रखें, आवाम हमसे इख्तलाफ रखते हैं, हम उनके पास जा रहे हैं, हमसे गलतियाँ हुई हैं माजी में, बहुत सी चीज़ों को हम माफ़ी भी मांग रहे हैं उनसे, मगर हम कह रहे हैं एक दफ़ा और चांस दें MQM को। इंशाल्लाह तकदीर कराची की अगर बदलेगी, MQM के अलावा कोई नहीं बदल सकता, पीयूष पार्टी भी नजर नहीं आएगी, मगर MQM का नुमाइंदा आपके इलाके में रहता है। वो लोग मेरे घर पे आते हैं, एक चीज़ है बहुत आसानी, किसी पीयूष पार्टी, नून लीग, जितने भी लोग MNA MPA बनते रहे, माजी में बनते रहे, उनसे सिर्फ मिल के दिखा दें, मैं आगे बात क्या करूँ आपसे। ठीक है। अच्छा जमाल साहब, आपने इख्तलाफात की बात की, मगर ये जो हम बुनियादी मसाइल, बुनियादी सहूलियात जो कि इलेक्शन से पहले अब कराची वाले जब उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, नून लीग हो या MQM का हो, आवाम के दरमियान जा रहे हैं। आवाम कह रही है कि 5 साल कहाँ थे, अब आ रहे हैं। मगर पहले माजी में हमने देखा कि इलेक्शन से पहले भी काम हुआ करते हैं, मगर इस बार तो वो भी नहीं दिख रहा। तो आवाम बहुत मायूस है। आवाम कह रही है कि
सहूलियात ही नहीं है। जिस तरह पानी हम ख़रीद के पीते हैं, गैस बिजली का तो पूरे मुल्क का इशू है, मगर एक बड़ा मसला जो कि माफिया के दरमियान कराची वाले रह रहे हैं, फिर दूसरे लैंड माफिया है, पानी माफिया है, बहुत सारे माफिया है, और साथ ही साथ जो गटर और सीवरेज का निज़ाम है उससे भी अवाम बहुत कचरा जगह जगह मौजूद है। इन बुनियादी सहूलियात को देने के लिए MQM का मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, सबसे पहले आइन में तरमीम है हमारी कि जो फंड आते हैं, जो FFC आता है और पार्क हो जाता है वज़ीर आला के उसके अंदर ना, वो नीचे डिलीवर नहीं हो रहा, बल्दियाती सिस्टम में नहीं हो रहा है। आपने देखा बल्दियाती सिस्टम का हमने बायकॉट सिर्फ एक पॉइंट पे किया है कि इख्तियारात के निचली सतह तक जाए। देखिए, MN MP का काम नहीं होता, सेवरेज गटर का कचरा उठाना, ये तमाम चीज़ें बल्दियात के अंडर में आती है। हमने हाफिज़ रहमान साहब को MQM पाकिस्तान ने मुलाकात करके कहा था कि ये बल्दियाती इलेक्शन ना लड़ें, क्योंकि वसीम अख्तर साहब के टाइम में यही था कि इख्तियारात नहीं दे। वही डिपार्टमेंट आज भी इनके पास नहीं है। आप सिर्फ जमात इस्लामी, वो तो मेयर कराची बनना चाह रहे थे ना, उनके तो ताज़िए ठंडे हो गए, अब वो डिप्टी मेयर भी नहीं बन सके। अब वो एक साल से सिर्फ इनसे पूछा जाए, आपने लड़ लिया ना, इख्तियार वही वसीम अख्तर वाले हैं, तो आपने एक साल में क्या डिलीवर किया मुझे वो दिखा दें। कुछ भी काम नहीं किया। पीयूष पार्टी के पास सारी चीज़ें हैं, सारी मसले उनका मेयर भी तो कहता है कि इख्तियारात नहीं है। नहीं तो फिर वसीम अख्तर को क्यों कहते थे इख्तियारात नहीं है? हाँ। तो बात ये है कि हमने उनको कहा था, देखिए 53 UC कौंसिल का मतलब ये है कि कराची के लिए कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई भी पार्टी हो, या सिर्फ इख्तियारात का रोना रोकर बाकी स्टॉप लगा देते हैं आवाम की सहूलियात को देने के लिए। आपने दौर देखा है, जब फंड मिला अवाम में लगा है। ये अवाम से किसी ने पूछा कि माजी के जो दौर है, मगर 10 साल 15 साल में आप 22 अगस्त के बाद से देख रहे हैं कि MQM में जितने मसले मसाइल, साथी शहीद हुए, लापता हुए, उस तरह हमें काम करने नहीं दिया, उस तरह हमारे ऑफिस नहीं है। सबसे बड़ा MQM का मसला दफातर नहीं। हमने मुख्तलिफ जगह पे, चौक पे, किसी से सामने की जगह लेके हम इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। हमारे पास फंड भी नहीं है, इनके पास तो फंड है। सारा मुल्क को लूटा हुआ है पीयूष पार्टी ने। जमात इस्लामी के बाद देखे ना कहाँ से फंड आ रहा है। ये चंदा भी नहीं करते। हम तो पहले चंदा करते थे ना, फिर भी बदनाम थे कि भत्ता लेते थे। भाई चंदा करते थे हम। आज हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास ऑफिस है। हमारे पास कौन है? अवाम है। और आज भी अवाम MQM पाकिस्तान से खड़ी है। मसले का हल सिर्फ MQM पाकिस्तान है। ठीक है, अच्छा वो हम देख भी रहे हैं कि अपना वोट अपनों के लिए, मसले का हल सिर्फ MQM पाकिस्तान। अब मुझे बता दीजिए कि कितनी उम्मीदें हैं इस हल्के से, और इस सबसे बुनियादी मसाइल इस हल्के के क्या है? देखिए, इनके सबसे बुनियादी मसला यहाँ पे देख तो लोड शेडिंग का है। ठीक है। और दूसरा मसला सुई गैस का भी है, पानी का भी है। मसले मसाइल कहाँ से बताऊँ? मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। जीरो पे खड़ा हुआ है कराची इस वक्त। इसमें तरक्याती फंड की अशद ज़रूरत है, अरबों रुपए की ज़रूरत है। यहाँ पे फील फॉर कराची में अरबों रुपए दिए जाए, और दिए जाए सिर्फ MQM पाकिस्तान को। वही काम कर सकता है, उसका सिस्टम काम कर सकता है। जो निचली सतह पे जो MNA MP हमारे है ना, हर पता है हर गली में क्या मसले हैं। आप किसी भी MNA MP जो इलाके में दूसरी जगह से लड़ रहा है उससे पूछो, उसके मसले मसाइल का नहीं पता। हम ग्रास रूट पे रहते हैं, हमारे लोग पहले भी काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। आज आपके सामने रोड पे खड़े और लोग जानते हैं, शख्सियत को भी जानते हैं और किस तरह का बंदा वो भी जानते। तो क्या मैसेज देंगे इस हल्के की आवाम को? मैं इस हल्के की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि MQM पे एतमाद करें, इस दफ़ा वोट दें, और जो माजी में हमसे गलतियाँ हुई हम माज़रत ख्वाह हैं आपसे। इंशाअल्लाह भारी तादाद में, और हम इस कौमी असम्बली सुबह से भारी तादाद में आएंगे। इंसान अवाम के जो इशू है, बुनियादी इशू है, उसको हम फोकस करेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और हमारी फिर दोबारा गुजारिश है कि हमारा इंतखाबी निशान पूरे कराची में पतंग है। शक्ल नहीं पता, कैंडिडेट का नाम नहीं पता, कोई इशू नहीं है, सिर्फ पतंग पे निशान लगाएं। जो भी वोटर है, हमारे सपोर्टर है, घर से ज़रूर निकले। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमाल अहमद साहब। PS के उम्मीदवार बराए MQM जमाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम इस वक्त PS 130 के हल्के में मौजूद हैं। बुनियादी सहूलियात से पूरा कराची महरूम है, मगर इस महरूमियों ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। आवाम कहती है कि जो काम कराएगा वोट उसका होगा। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को क्या होने वाला है। मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं PS 130 में, जो कि नशिस्त है सूबाई असम्बली की, और साथ ही साथ हम बुनियादी मसाइल पर पूरे कराची में बात कर रहे हैं। और कराची की आवाम बहुत ज़्यादा नाउम्मीद नज़र आ रही है, जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। इस वक्त मैं नागन चौरंगी के अतराफ़ में मौजूद हूँ, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम बात करते आए कि जो निज़ाम है सीवरेज का वो पूरा तबाही का शिकार है। अब मेरी जहाँ निगाह पड़ रही है वहाँ से जो गंदा पानी, गटर का पानी और आ रहा है, तो एक गटर का ढक्कन और जो गटर है उसमें गिर रहा है। अब ये सिचुएशन
पूरे कराची में हम देखते हैं, गली मोहल्ले हो या कोई शारा हो, पानी, गंदा पानी हमें मुंह चढ़ाता है कि हम तो अब इस शहर में बस गए हैं इस रोड पर पानी की सूरत में। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन में किसकी कामयाबी होगी और किसकी नाकामी होगी। आवाम बहुत मायूस है, आवाम की महरूमियाँ बढ़ रही हैं, वो इसलिए क्योंकि आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कराची एक बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, मगर मेट्रोपॉलिटन होते हुए ये शहर, इसमें सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम, माफिया यहाँ पर मौजूद है, जराइम का गढ़ बन चुका है। मनशियात के अफराद पूरे इस यूथ को, कराची की यूथ को इस नशे की लत में लगा रहे हैं। साथ ही साथ हम उम्मीदवारों से भी बात कर रहे हैं और हम जानेंगे कि कराची के अवाम, क्योंकि ये PS 130 2018 के अलावा जो माजी के इलेक्शन है वो MQM की ही सीट रही है और लास्ट टाइम 2018 के जो इलेक्शन हुए थे, नजीब हारून और हैदर अली साहब यहाँ से PTI की जानिब से मुंतखब हुए थे, अवाम ने उनको वोट दिया था। आज हम बात कर रहे हैं कि इस PS हल्के में जो मसाइल हैं और आवाम किससे तवक्कुआत रखती हैं। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे, कराची में इतने मसाइल हैं, जगह जगह गटर खुले हुए हैं, जिस तरह हम अभी देख रहे हैं, कचरा मौजूद है। आप यहीं के रिहायशी हैं? नहीं, मैं पंजाब के, मगर किसको वोट डालते हैं ये बताएं। हम वोट डालते थे, पीपल पार्टी को डालते थे। अब देखेंगे जब जो भी किससे उम्मीदें जो पाकिस्तान के, कराची के हालात बदलेगा? कौन सी पार्टी है जो आवाम की दुख दर्द में काम आएगी, आवाम के लिए सोचेगी? क्योंकि आवाम इतने परेशान है, महंगाई है, बुनियादी मसाइल हैं जो कि आवाम के घेरा तंग किए हुए हैं। क्या बोल सकते हैं कि पीपल पार्टी कुछ कर सकती है, मुस्लिम लीग करते हैं, हुकूमत करने वाले तो सब एक जैसे हैं। जिसने आना हो तो वो अच्छा करेगा, तो खुदा ही जानता है। क्या कहेंगे भाई, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, मगर जो मसाइल हैं, हम पिछले 5-6 सालों की ही बात कर लें, इतने ज़्यादा बिगाड़ है, कराची का निज़ाम पूरा तबाह बर्बाद है, चाहे वो सीवरेज का हो, पानी का हो, एजुकेशन सिस्टम हो या जराइम की वारदातें हो, मनशियात अफराद हो, बहुत कराची वाले पिस चुके हैं। बोलूँगा, आप दिखाएंगे नहीं, क्या फ़ायदा? जी दिखाएंगे, हम क्यों नहीं दिखाएंगे, आप बात करें इसके ऊपर। पाबंदी खत्म करवा रहे, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ एक पाबंदी है या जो दूसरी पार्टियों को मैंडेट देती है अवाम, उनकी जानिब से? जो जिसका है उसको दे देंगे, ज़्यादा बेहतर है ना। अच्छा ठीक है, मुझे एक और चीज़ बताइए कि जो आप इस इलाके में है, ये एक PS 130 है, जहाँ पर हम देख रहे हैं पानी तकरीबन रोजाना बहता, पीने के लिए पानी नहीं होता, और यहाँ पर देखिए ऐसे बह रहा होता है, रोजाना 3 दिन के बाद ऐसे बह रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर इन लोगों ने अलग किया हुआ, झोपड़पट्टी वालों ने वहाँ पर अलग किया हुआ होता है, सब तोड़ फाड़ के अपना काम चला रहे हैं। भाई ये मसाइल है, देखिए मसाइल है। अभी तकरीबन रोज़ की बुनियाद पर इतना पानी गिर रहा होता है यहाँ पर। क्या कहेंगे सर, कराची के रिहायशी हैं, कराची में मसले मसाइल इतने बढ़ गए हैं, पिछली बार जो मैंडेट मिला आवाम जानती है, मगर काम नहीं हुआ, अब किसको वोट देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम PTI को देते हैं और इसी को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले हम नून लीग को करते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, चोर चका रहे हैं सारे। अच्छा, अभी PTI। तो अब क्या समझते हैं कि PTI को तो मैंडेट दिया गया, कराची वालों ने दिया मैंडेट उनको, मगर ये तो जो जिस हल्के में मौजूद है, NA की भी सीट, PS की भी सीट PTI को मिली, मगर काम नहीं किया गया। जब देखें, जब उनको दिया गया था ना, तो सब कोरोना आया था, ये तो आपको पता है ना। जब 2 साल आदमी कोरोना के अंदर रहेगा, आज कहाँ पहुँचा हुआ है वो? ठीक है, तो इस वक्त PTI से ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे भाई, 8 फरवरी को आप समझते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं मुल्क में, तो क्या उसके बाद कराची के हालात बदलेंगे? इंशाल्लाह बदलेंगे और इंशाल्लाह आएगी PTI बदलेगी, इंशाल्लाह PTI बदलेगी इंशाल्लाह। तो PTI को तो मैंडेट मिला 2018 में, ये जिस हल्के में हम मौजूद हैं, यहाँ पर नजीब हारून साहब थे, हैदर अली साहब थे, मगर कोई हालात उससे वर्स्ट हो गए। तो क्या समझते हैं कि फिर एक बार PTI को मैंडेट मिलना चाहिए? इंशाल्लाह बिल्कुल मिलना चाहिए। हमने देखो, मेरी 43 की उम्र है जी, 70 साल पाकिस्तान को हो गए। मैंने अभी गुनहगार आंखों से उसी को काम करते हुए देख, मईशत कारोबार है मेरा। मईशत उसके दौर में माशाल्लाह हुआ, जब लॉकडाउन बंद था, लॉकडाउन में बंद था, तो कारोबार पाकिस्तान ने किया है, ये नज़र किसी को नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ये कि मेरा दिल मुतमईन है PTI को। ठीक है, आवाम की राय बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी नसीब की बात है, जो अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे, जिल्लत दे, अल्लाह के। ठीक है, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात पर ही है कि वो जिसको इज़्ज़त दे, जिल्लत दे, मगर साथ ही साथ मसाइल की भी बात हो रही है। आवाम कहती है कि मुख्तलिफ यहाँ पर वोट बैंक हो गया, मगर ये वाज़ेह रहे कि 2018 से पहले MQM का ही वोट बैंक था और MQM ही यहाँ से जीतते आई है। यहाँ पर एक मार्केट है जो कि आप अतराफ़ में मेरे देख रहे हैं, मगर इनसे पूछेंगे, क्योंकि ये PTI की सीट रही है, 2018 में काम किया गया नहीं किया गया। भाई अस्सलाम वालेकुम, ये सीट NA की हो या PS की हो, PTI ने जीती थी,
मगर यहाँ के हालात हम देख रहे हैं कि गंदगी, पानी, कचरा सब मौजूद है। पीटीआई ने जो जीती थी ना, जो है नजीब हारून ने यहाँ का चक्कर लगाया ना, रियाज हैदर साहब ने चक्कर लगाया ना यहाँ पर बारिशों में अगर आप आई हो तो आपने इधर की हालत देखी हुई होगी, वीडियो हमारे पास है। हमने खुद अपनी मदद और एमकेएम के जिम्मेदारों ने आके यहाँ पर उनके पास जो भी थी उन्होंने आके हमारे दुकानदारों का काम करा। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हुआ है तो कोई भी जमात आती नहीं है एमकेएम के बाद, किसी भी दुकानदार से आप पता करें, ये सब आते हैं बस इलेक्शन जीतते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद इन्हें मसाइल का नहीं पता होता, मसाइल का तो उसको पता होगा जो ग्राउंड में रहता हो। अच्छा, ग्राउंड के ये होते ही नहीं है, ये होते हैं बाहर के, हल्का दे दिया जाता है इन्हें इधर का। अच्छा, एमकेएम में ये है खुसूसियत कि वो इधर के बंदे को ही हल्का देते हैं, मकामी। अभी जमाल अहमद साहब खड़े हुए इस हल्के, उनका इसी हल्के में घर है, शादमान में ही घर है, तो उनको गली के मसाइल भी पता है, उनको पता है कि गटर कहाँ खुला हुआ है। हमारा मेन इशू क्या है, सैबरीज पानी, सही है ना, रोड, जब उसी पे आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ का टूटा हुआ है क्या। मेन मसाइल ये है आवाम का, मेन रोड का मेरा नहीं है जी। मेरी फैमिली यहाँ से गुजर रही है, मुझे इसका जो काम करेगा मैं उसको मानता हूँ। अच्छा, एमकेएम जो है गली मोहल्लों के काम करती है, दूसरी पार्टियों की तरह रोड पे आके तस्वीरें नहीं खिंचवाती। एक चीज़ बताइए, अभी जो एमकेएम में जो धड़ेबंदी हुई, फिर जो इख्तलाफात हुए, फिर एक हो गए, मगर आवाम एमकेएम से नाराज़ है, कहती है कि पीटीआई का साथ दिया मगर पीटीआई ने कुछ नहीं किया। तो क्या ये अब वो माफ़ी भी मांग रहे हैं एमकेएम वाले कि नहीं, अब जो गलतियां हुई उसको दोहराया नहीं जाएगा? तो क्या भरपूर मैंडेट देगी आवाम एमकेएम को 8 फरवरी को? हमारी आवाम जो है वो जो है ना लाजमी है, हमारे को तो काम एमकेएम को कभी करने दिया गई नहीं। जो ऑपरेशन, जो चीज़ें हमारे साथ गुजारी गई है ना, तो उसके अंदर तो लाजमी आवाम को तो नहीं पता कि साथी के साथ, जिम्मेदार के साथ क्या हुआ है। वो तो अपना काम चाहती है ना, तो जब काम करने का मौका दिया जाएगा, या कमाल भाई के दौर में काम नहीं हुआ, ये आवाम यहाँ की नहीं बोलती, आप खुद मीडिया की आप बताएं। मुस्तफ़ा कमाल को जब आप लोगों ने टाइम पीरियड दिया तो उसने काम करके नहीं दिखाया। जब हमारे पीछे हाथ पैर बांध दिए जाएंगे और हमें बोला जाएगा कि जाओ सफाई करो, कहाँ से करेंगे आप? सही बात है। हमें दो आज़ादी, हम करके दिखाते हैं कैसे होते हैं काम। ठीक है, आवाम मेरे साथ मौजूद है और यहीं से हम बात करेंगे, क्या आवाम मैंडेट देगी फिर से एमकेएम को? तमाम तर सिचुएशन होने के बाद जो तमाम तर हवालात मामलात हुए एमकेएम के साथ, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। हम मौजूद हैं PS 130 में सूबाई असम्बली की नशिस्त है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि सहूलियात क्या है, किसको आवाम वोट देगी, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि जो मैंडेट आवाम को देना है 8 फरवरी को एमकेएम को, क्योंकि ये हल्का एमकेएम का रहा है। 2018 में ऐसा हुआ है कि रियाज हैदर और नजीब हारून साहब यहाँ से NA और PS की सीट जीते थे। हम बात कर रहे हैं आवाम से, तो आवाम क्या कहती है वो जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हम देखते हैं माजी में हमने देखा कि ये हल्का एमकेएम का ही रहा, मगर 2018 के इलेक्शन में मुख्तलिफ सिचुएशन बनी, पीटीआई के हक़ में ये सीट चले गई। अब जो बिगाड़ है, आप क्या समझते हैं कि कौन हल करेगा? बिगाड़ का हल इतनी आसानी से तो नहीं होता, लेकिन बिल्कुल करेंगे और हमें उम्मीद है एमकेएम से कि वो करके देगी सारे बिगाड़ के मसले का हल। अच्छा, बुनियादी सहूलियात यहाँ पर इस हल्के में क्या है जो आवाम चाहती कि फौरी तौर पर हल हो? पानी, सेवरेज का निज़ाम और रोड। जो रोड ख़राब है वो रोड बन जाए, पानी का निज़ाम, पानी आ जाए, सेवरेज का निज़ाम ठीक हो। अच्छा, पिछले और अब तो गैस भी है, गैस का भी तो पूरे मुल्क में, मगर पिछले अगर हम माजी की अभी कुछ साल पहले की बात, अगर 1-1.5 साल पहले की बात करें, तो जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी कराची में, तो ये नागन का एरिया पूरा डूब चुका था। यहाँ रिहायशी जो अपने ऑफिस में थे वो आ नहीं सक रहे थे, बड़ी मुश्किल थी। तो उस तरह की सिचुएशन सिर्फ नालों की वजह से होती है? क्योंकि आप यहाँ रहते हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं। नाले में हमारे ये नहीं कह सकते कि इदारे भी ख़राब हैं, कुछ हमारे लोग भी ख़राब हैं। जो नालों में कचरा फेंक देते हैं उसकी वजह से नाले चौक हो जाते हैं, और बारिश और हमारे इदारे उसको बर वक्त साफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से पानी भरा और ये नागन का एरिया डूबा। मैंने इत्तेफाक से एमकेएम का मंशूर अभी जो उन्होंने जारी किया वो पढ़ा है जी। हर सियासी जमात का पढ़ना चाहिए, ठीक है, मंशूर, ताकि हमें आसानी हो कि हम किसको वोट देंगे तो वो हमारे लिए क्या कर सकता है। एमकेएम ने अपने मंशूर, मुझे यूँ पसंद आया कि उसने अपने
शहर के लिए मांगा, उस बल्दियात के लिए इख्तियारात मांगे, वसाइल मांगे, पैसे मांगे, जो बल्दियात एमकेएम के पास नहीं, जो इस वक्त जमात इस्लामी के पास है। और वो जमात इस्लामी की गवर्नमेंट होते हुए उनके लिए इख्तियारात का केस एमकेएम लड़ने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम तर सिचुएशन इस हल्के की है, मसाइल की बात हो या आवाम का वोट बैंक हो किसी भी पार्टी से। मगर जिस हल्के में हम मौजूद है PS 130, ये हल्का मैंने आपको पहले भी बताया कि एमकेएम का बहुत बड़ा वोट बैंक है और हमेशा से ही 2018 से पहले की अगर हम इलेक्शन की बात करें तो एमकेएम की ही ये सीट थी जिससे वो विन करते आई है। सर क्या समझते हैं कि एमकेएम मसाइल के हल की बात जो अभी कर रही है अपने मैनिफेस्टो में, और जो गलतियां माजी में हुई हैं एमकेएम से, आवाम से माफ़ी भी मांग रही है और कह रही है कि हम वो दोहराएंगे नहीं, तो क्या कराची वाले भी भरपूर मैंडेट देंगे एमकेएम को 8 फरवरी को? लाजमी बात है, लाजमी बात है। यहाँ पर एमकेएम का अपना मैंडेट है, एमकेएम के लोग हैं यहाँ पर। एमकेएम को तो काम करने दिया जाता नहीं है। अगर एमकेएम को काम करने दिया जाए तो एमकेएम तो बहुत सक्सेसफुल होगी। और ये बात हम हल्के में बात करते आ रहे हैं। हमारे साथ उम्मीदवार भी मौजूद थे एमकेएम के, जमाल अहमद साहब। उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि जो माजी में हमसे गलतियां हुई है हम उसकी माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। मगर साथ ही साथ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 2018 में एमकेएम के साथ जो सीटों के ऊपर हुआ था, 4 सीटें एनए की और चंद सीटें सूबाई असम्बली की है, तो क्या आप समझते हैं कि इन चंद अफराद जो कि MNA और जो MPA हैं वो काम करेंगे कराची के लिए? और अभी जो सिचुएशन 8 फरवरी को होती है तो क्या भरपूर तरीके से जब आवाम मैंडेट देगी तो क्या एमकेएम काम करेगी, आप समझते हैं? आवाम तो मैंडेट लाजमी देगी और आवाम देती आई है और आवाम ही करती है जो करती है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट आवाम इसको काम करने नहीं देती एमकेएम को। हमारे मामला हल ही नहीं होते किसी भी तरीके से, ना बिजली के, ना गैस के, ना पानी के, ना गटर के, हर चीज़ में जब एमकेएम को काम कराने पे आते लाजमी बात है कोई ना कोई बड़ा अहदेदार या बड़े ऊपर से कह लें। हाँ, अच्छा एक चीज़ और मुझे आपसे ये बात पूछनी है कि क्या एमकेएम के अलावा कोई हल नहीं कराची में, कोई दूसरी पार्टी नहीं है? एमकेएम के अलावा तो कोई हल ही नहीं है ना कराची में। अगर माजी में देख लिया जाए तो एमकेएम के पास कितनी सीटें थी आपको खुद को पता है, मीडिया को तो हमसे ज़्यादा मीडिया को पता है, लेकिन एमकेएम को तो कुछ दिया नहीं जाता ना, क्योंकि एमकेएम जब काम करने पे आती है तो लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं। अब वो दुकानें कैसे खुलेंगी? इसी तरीके से खुलेंगी कि एमकेएम को बैन किया जाए। अब इंशाल्लाह 8 फरवरी को एमकेएम सक्सेसफुल होगी और एमकेएम जीतेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, किसको वोट देंगे सर? हमारा तो किसी को नहीं करता दिल करने को। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा कोई कराची में काम ही नहीं कर रहे, ना सीवरेज, ना बिजली, ना गैस, ना पानी, कोई सहूलियत ही नहीं कराची में। आप इसी हल्के के रहायशी अंकल? जी, ये हल्का 2018 में PTI ने जीता था, नजीब हारून ने भी और रियाज हैदर साहब ने भी, तो काम तरक्याती कुछ हुए उनके दौर में? किसके भी नहीं होगा, मुशर्रफ के बाद कोई भी तरक्याती काम कराची में नहीं हुआ। तो किसको? सड़कें सारी टूटी फूटी, किसी को दिल नहीं करता वो वोट देने को। तो क्या कोई और ऑप्शन है, क्योंकि ये हमेशा से एमकेएम की सीट रही है 2018 से पहले से? और तो कोई ऑप्शन नहीं है, एमकेएम को ही वोट देंगे। चलें ठीक है। सर क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी रही है इस नागन चौरंगी पर, बारिश हो तो सीवरेज का पानी उबल आता है, जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, माजी में हमने देखा। मगर 2008 के बाद 2018 के बाद जो सिचुएशन बनी, मगर 8 फरवरी को जो इलेक्शन और उसके बाद आप समझते हैं कि कुछ बदलाव आएगा इस शहर में? मेरा बेटा, मेरा कहने का मकसद यही है, बदलाव आए या नहीं आए, ठीक है ना, इलेक्शन हो या नहीं हो, हमें कुछ नहीं लेना। हमारा तो मामला ये है मैनपुरी टाइम पे मिल जावे और मावा टाइम पे मिल जावे, बस खत्म बात। तो कोई पॉलिटिकल भले लाइट हो या नहीं हो, पानी आए नहीं आए, हमारी वजह से हमें चाहिए ही नहीं। बस मावा और मैनपुरी टाइम पे मिलती रहे, बस इससे आगे और कुछ भी नहीं बोलूँगा। जिंदगी इसी में खत्म हो गई सर। बस जिंदगी इसी में तेल है, फिर बच गए तो सेंटर जेल है। चले जी, यही जमहूरियत का हुस्न है कि आवाम खुलकर बात कर सकती है, और हम जाहिर से बात है प्रोग्राम कर रहे हैं आखिर क्यों, तो आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये ज़रूरी है कि हम आवाम की हर राय दिखाएं। साथ ही साथ हम ये बता रहे हैं कि एमकेएम की ये सीट रही है, अब ये देखना है क्योंकि एमकेएम की सियासत में बहुत तब्दीलियाँ हुई, बहुत बदलाव हुए, फेसेस आए, धड़ेबंदी हुई, जिसमें PSP का एक धड़ा बन गया, फारूक सत्तार साहब एक तरफ हो गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी एक साहब। अब ये धड़े मिल चुकी हैं, इत्तेहाद हो चुका है। अब ये देखना है कि पतंग की कितनी ऊंची उड़ान होती है 8 फरवरी को। साथ ही साथ तीर का निशान पीपल्स पार्टी का, तराजू जमात इस्लामी का,
और पीटीआई के जो निशानात हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब ये देखना है कि पूरे कराची में, क्योंकि कराची शहर बड़ा है, इस शहर में क्या होगा 8 फरवरी को और किसका वोट बैंक कब काम आएगा, ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि जो बुनियादी सहूलियात है, बुनियादी महरूमियाँ है जो कि कराची वाले बयान कर रहे हैं, मुख्तलिफ हलकों में कराची वाले कह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ सिचुएशन हो गई है। हमें ये भी सुनने को मिलता है कि मुशर्रफ साहब के बाद कोई काम नहीं हुआ, मुस्तफ़ा कमाल साहब के बाद तरक्याती काम नहीं हुआ, जिसकी मिसालें हमें मिलती भी हैं। मगर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर काम किया गया है, मगर वो पोश इलाके हैं। मगर कराची, आधा कराची अगर सेंट्रल की बात की जाए तो बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ से सफ़र करना, गुजरना। वो इसलिए क्योंकि रोड टूट फूट का शिकार है, गली मोहल्लों में बहुत गंदगी है, सेवरेज का पानी जमा है। साथ ही साथ इस शहर को कई माफियाज का भी सामना है, जिसमें लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड माफिया है, मनशियात माफिया है, पानी माफिया है, टैंकर माफिया और इस तरह की कई दिगर माफिया है। अब सवाल ये होता है कि क्या 8 फरवरी के बाद, इलेक्शन के बाद, अवाम के मैंडेट के बाद, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी मैंडेट मिलता है उनको जीत कर जाते हैं इक़्तिदार में, क्या कराची का सोचेंगे या वही हाल होगा जिस पर हम बात करते हैं कि लावारिस शहर। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।